हमारा मतलब है कि देखा बाबू, आरजू की हिम्मत तो देखो, हमारे छोटू को कैसे उंगलियों पे नचा रही थी, है ना? इस बात पर ना पीठ थपथपानी चाहिए आरजू बीननी की। मैके जाने की बात पर कहीं छोटू ने नाच नचा रही थी। वैसे हाँ बाबू, वैसे देखा जाए ये मायके जाने वाली बात ना तो ब्रह्मास्त्र है ना? मतलब इसका तीर कभी ना जाए खाली, है ना? मतलब भरतार जी को कुछ भी बोलो वो मान ही जाते, है ना बाबू? बात तो सही कह रही है तो मीना बीननी। चलो आज के दिन लुगाइयों का राज चलाते हैं। चलाकर तो देखे इस ब्रह्मास्त्र में कितनी धार है। अपने अपने भरतार जी ने मैके जाने की बात मनवाते। बाबा ये तो बढ़िया बात कही, चौकी बात कही। अभी मैं विक्रम जी को जाके कहती हूँ कि मने तो दुबई ले चलो। हाँ हाँ, सुना तो बड़ा ही सस्ता है, ऊपर से नीचे तक पीली होके आऊंगी। वैसे बाबू आप क्या मनवाओगी? मैं तो सूरज के बाबा साकी ना सुपारी छुड़वा दूंगी। तंग आ गई हूँ सुपारी से। सुपारी? अब ऐसे थानेदारनी जी, मतलब जेठानी जी, आपने क्या विचार किया? आप क्या मनवाओगी? मैंने नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हा? मेरे मायके जाने की बात सुन के तो सूरज जी बहुत उदास हो जाएंगे, और उन्हें उदास देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। सुना बाबू, एक दिन ही रह पाएंगे सूरज जी मेरे बिना, और मैं भी। जरूरी है? और नहीं तो क्या, जरूरी तो है। मैं एक बात बता दूं आपको जेठानी जी, अरे हम लुगाइयों का ये जो गिरूप है ना, इसे आप बाहर को नहीं जा सकते। हाँ बाबू आप ही कुछ कहो, आप ही ने तो कहा है ये वाली बात। संध्या बीननी, मीना बीननी सही कह रही है। ठीक है भाभू, मैं बात करके जरूर देखूंगी। अच्छा, लेकिन उनका जवाब तो मुझे पता ही है। सीधा ही बोलेंगे, संध्या जी मत जाइए ना। मैं बात जरूर करूंगी। वो तो देखेंगे। पहले तो मैं अपने भरतार जी को बता कर आती हूँ। जय हनुमान ज्ञान के साई, तुम हो बड़े ज्ञान के दाता। सुनो जी, रे मारा राम जी, सूरज मारे गांव गए हो तो? हाँ संतोष। इतने सालों से जो रिश्ते उलझे पड़े थे, उन रिश्तों में हमारे छोरे ने रोशनी डाल दी है। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैके चली जाऊं। क्या कहा संतोष तूने? वो कहीं है सूरज के बाबा साहब, कई साल बीत गए, भाई भौजाई से मुलाकात भी ना हुई, तो सोच रही थी कि मैके चली जाऊं। संतोष मैके जा रही है? मेरी बीबी मैके चली गई, मेरी बीबी मैके।
संतोष, तू अठी खड़ी है कि? जा सामान पैक कर दे। संतोष, तू बठे गांव में जाएगी ना, रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ हो गए हैं। हाँ, ये थारे को काम आएगी। ए जी, मैं थोड़े दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। बाबू, अपने भरतार की के बताऊं, आपका पति भी लगा हुआ है नाचने में। ऐसा लग रहा है हमारे मायके जाने की बात सुन के जैसे जेल से 100 साल की छुट्टी मिल गई हो। अब हमारे से तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा। और वो जिठानी जी, वो तो मुझे पता है जेठ जी को एक टांग पे नचा रही होंगी पूत के पालने में जो दिखे हैं। अब देखने चलते ना कि उनका क्या हाल है। हाँ, इनको तो हम बाद में निपट लेंगे। हाँ? ये 4 डब्बे मेरे लिए। मतलब? अब वो क्योंकि मैं भैया भाभी से मिलने के लिए जा रही हूँ। बड़े दिन हो गए ना सूरज जी, मायके नहीं होकर आई, तो सोचा ये अपने साथ ही ले जाऊंगी। फंक्शन के लिए बनाया ना, मैं ले जाऊंगी। सही कह रहे हैं संध्या जी, इतनी सब मुश्किलों से गुजर के आई हैं, कितना कुछ सहा है इन्होंने। ऐसे में मायके होके आएंगी तो मन भी बदल जाएगा। अभी कोई ना कोई बहाना बनाएंगे सूरज जी मुझे रोकने का। बैठी। आपको मायके जाना चाहिए। वैसे आप सही सोच रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि कितने दिन बाद आपको छुट्टी मिली है। जगह बदलेगी, माहौल बदलेगा, सब कुछ बदलेगा ना, आपको अच्छा लगेगा, आपका मन लगेगा। वैसे आप मुझे बता सकते हैं कि कब जाना है आपको? वो टिकट विकेट करवाना है ना, आजकल गर्मियों की छुट्टी है ना, इसलिए रिजर्वेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। आप बताओ ना कब जाना है आपको? हाँ, वो सब तो ठीक है सूरज जी, पर मैं जाऊंगी तो भाभो को अच्छा नहीं लगेगा। भाभो की आप चिंता मत कीजिए, भाभो अकेली थोड़ा ना है, मैं हूँ, सारा परिवार है। अरे संध्या जी, इतने दिनों बाद मौका मिला है, मैं घर में सब संभाल लूंगा। आप बेफिक्र हो गए, बिना चिंता के जाइए। हाँ, वेद की क्लासेस होती हैं, मैं संभाल लूंगा। वेद की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। वेद को सुबह उठाना, नहलाना, स्कूटर पे स्कूल छोड़ के आना, ये सब काम मेरे होंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप बस बेफिक्र होकर चले जाइए। मैंने तो सोचा था सूरज जी मुझे रोकने के बहाने बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। ये तो मुझ पर जोर डाल रहे जाने के लिए। वैसे मायके जाने वाली बात नहीं ना, ऐसे जैसे आपने मेरे मन की बात छीन ली हो। मैं सोच रहा था कि आपको कहीं दूर जाना चाहिए। अब कितना करेंगी आप, थक गई होंगी। ये घर, परिवार, ड्यूटी, आपको तो ना कुछ दिनों के लिए बहुत दूर चले जाना चाहिए, जहां पे आपका मन लगे, जहां सिर्फ और सिर्फ आप अकेली हो, कोई ना हो। और मायके से बड़ी जगह और कौन हो सकती है? मेरी चिंता मत कीजिए, मैं हूं, सब संभाल लूंगा। अपने आप को भी संभाल लेंगे? अपने आप को भी संभाल लूंगा। वो कहना कि कंवारे रहने में अलग ही मजा है। ये लो, ये हो गए आपके 4 डब्बे, ये मैं पैक कर देता हूँ।
सबको खिलाइए, आप भी खाइए और सबको खिलाइए। हाँ भाभो मीनाक्षी के आगे तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँक दी मैंने। अब किस मुंह से बताऊंगी कि भरतार जी तो मेरे मायके के टिकट कराने के लिए तैयार ही बैठे हैं। वो हमने ना छुप छुप की बातें सारी सुन ली और आपकी तो वो हो गई। खैर भाभो, वहाँ बाबा साहब भी नाच ही रहे थे आपके मायके जाने की बात सुन के, और मेरे वाले तो कूद कूद के बता रहे थे मेरी बीवी मायके चली गई। खैर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है आप लोगों की तरह, लेकिन एक बात बोलूं भाभो, एक काम करते हैं, इन मर्दों को ना ये खुशी दे ही देते हैं, हम चले ही जाते हैं। क्या बात? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।